हेलो दोस्तों, आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में एक ही क्लास का टॉपिक था, कौन सा, मैट्रिक्स, उसे हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम एक नया टॉपिक आज से स्टार्ट करेंगे। इसकी भी एक दो क्लासें होंगी। उसका क्या नाम है, वेन डायग्राम। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आप बस थोड़ा सा समझने की कोशिश करनी है। क्या है वेन डायग्राम, यानी वेन आरेख। ये नाम है इसका, वेन डायग्राम, वेन आरेख, कुछ भी बोले आप। ठीक है, इंग्लिश में ये बोलते हैं, हिंदी में इसे ये बोलते हैं। अब आप इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस बनते हैं, उन दोनों को प्रकार के क्वेश्चंस को हम देखेंगे। आज हम एक प्रकार के सारे क्वेश्चंस कर लेंगे, फिर कल उसके दूसरे जो टाइप है उसके क्वेश्चंस कर लेंगे, जिससे आपको और अच्छे से समझ आ सके अलग अलग करके। ठीक है, तो इसमें आपने एग्जाम में कैसा भी आपने एग्जाम दिया हुआ, इस टॉपिक से हमेशा एक क्वेश्चन तो हमेशा आता है, एक या दो तो हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप क्या करें, इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। तो इस टॉपिक से क्या बोला जाए कि हमेशा से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, आपको इसमें दो प्रकार के क्वेश्चंस मिलते हैं। अभी मैंने बोला आपको क्या, एक तो आपके लॉजिकल वेन डायग्राम्स मिलते हैं। ठीक है, देखिए कौन कौन से प्रकार के होते हैं। एक तो आपका होता है लॉजिकल, इसमें आपको लॉजिकल वेन बताने होते हैं। एक आपका होता है, जैसे नाम तो क्या लिखे वैसे ही, जैसे आपने इस प्रकार से बनाया कि त्रिभुज किसी विद्यार्थी को दर्शाता है, वर्ग किसी शिक्षा को दर्शाता, किसको दर्शाता है, विद्यार्थी को दर्शाता है या अध्यापक को दर्शाता है, वर्ग किसी आपके प्रिंसिपल को दर्शाता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस, और एक आपके जैसे आपको पूछ लिया जाए कि जैसे तीन व्यक्ति लिख दिए जाए, व्यक्ति राम और श्याम। आपको पता है व्यक्ति इस प्रकार से होगा और व्यक्ति के अंदर ही राम होगा, व्यक्ति के अंदर ही श्याम होगा। इस प्रकार के भी आते हैं वेन डायग्राम में। ठीक है, तो दोनों प्रकार के क्वेश्चन हम करेंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए और मस्ती के साथ अपनी क्लास स्टार्ट करें। ठीक है, देखिए स्टार्ट करते हैं हम। आपका फर्स्ट नंबर पर इसको क्या बोलते हैं, लॉजिकल देखेंगे आज हम। लॉजिकल वेन डायग्राम। लॉजिकल वेन डायग्राम्स को देखेंगे हम, एक एक करके इसके क्वेश्चंस पर आपको बात करेंगे। ठीक है, तो करें किसे बिना देरी के। जैसे देखिए किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन बनता है। आपको फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें फर्स्ट पर आपको लिख दिया जाए क्या, कि आपको वेन डायग्राम के अंदर क्या दर्शाने हैं। एक तो आपको जैसे लिख दिया भारत, एक लिख दिया आपको चेन्नई, एक लिख दिया आपको जयपुर। ठीक है, ये तीन आपको दिए हुए हैं, और आपके जिस प्रकार से ऑप्शन आएंगे, मैं इसमें ऑप्शन बता रहा हूँ किस प्रकार से आपके ऑप्शन बनेंगे। जैसे फर्स्ट ऑप्शन आपका इस प्रकार से बना, देखिए ए, बी, बी किस प्रकार से बनेगा, इस प्रकार से दे दिया। डी देखिए इस प्रकार से। ठीक है, चार क्वेश्चंस बनेंगे इसमें, चार यानी चार ऑप्शन आपके एग्जाम में इस प्रकार से आएंगे। ठीक है, ये टॉपिक
को आप अच्छे से कर लेना। बस इसमें कुछ थोड़ा सा माइंड लगाने की आवश्यकता होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक है, ये रीजनिंग से ज़्यादा किस पर बेस है, ये जो टॉपिक है ये रीजनिंग के साथ साथ ही जीके पर भी आपका क्या है, आधारित है। अगर आपको जीके अच्छे से आती है, आपको साइंस अच्छे से आती है, आपको कुछ भी नॉलेज बाहर की हो, कुछ भी आपको इसमें 3-4 आपको इस प्रकार से लिख दिया जाएंगे शब्द, ठीक है, उनको एडजस्ट करना है, तो उसमें जीके का बहुत ज़्यादा रोल होता है। ठीक है, तो इसमें अगर आपका क्वेश्चन में मान लो जीके याद हुई तो आप कर सकते हो, और अगर नहीं याद हुई तो आपका कहाँ से होगा। तो बस इसमें थोड़ा सा रीजनिंग का तो कुछ ही हिस्सा है, बस इसमें ज़्यादातर जीके पूछी जाती है, कुछ भी लिख दिया जाता है और आपको बताना होता है किस प्रकार से। रीजनिंग तो इनमें लगती है कि किस प्रकार से हम इन्हें एडजस्ट करें, और ये याद होने चाहिए कि क्या क्या है, कौन सा क्या हो सकता है, इस प्रकार से। ठीक है, करें। इसमें देखिए भारत, चेन्नई और जयपुर। अब मुझे बताइए, भारत है अपना, भारत के अंदर चेन्नई आता है कि चेन्नई के अंदर जय भारत आता है, या जयपुर के अंदर भारत आता है? ऐसा तो कभी होगा नहीं कि जयपुर के अंदर चेन्नई आ गया, चेन्नई के अंदर भारत आ गया। ठीक है, इसमें आप सभी को पता होता है कि भारत, इन दोनों, भारत के अंदर ही ये दोनों आएंगे। जैसे आपने लिख दिया ये है भारत, ठीक है, और भारत के अंदर क्या होता है, चेन्नई, चेन्नई, और भारत के अंदर ही आपको क्या मिलता है, जयपुर। आप ऐसा भी नहीं कर सकते इनको एक साथ, इनको टच नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि चेन्नई और जयपुर तो अलग अलग स्थान है, लेकिन दोनों स्थान ही किसके अंदर है, भारत के अंदर है। अब ऐसा ऑप्शन किस में मिलेगा आपको, इसमें देखिए, अगर इसको जयपुर माने तो ये चेन्नई मान लीजिए, इसको जयपुर नहीं, इसको भारत माने, जयपुर चेन्नई, तो ये देखिए भारत का कुछ हिस्सा ही चेन्नई में आ रहा है, लेकिन हमें पता है कि चेन्नई का भारत के अंदर ही पूरा हिस्सा होता है, तो ये ऑप्शन गलत। इसमें देखिए, इसे भारत माने आप, फिर इसको क्या माने, चेन्नई, चेन्नई तो चलो इसके अंदर आ गया, तो इसका देखो जयपुर कुछ हिस्सा शैली होगा, भारत के अंदर पूरा हिस्सा होगा, तो ये क्या होगा, गलत। ठीक है, इसे देखिए सी नंबर, सी में भारत, भारत के अंदर चेन्नई, चेन्नई के अंदर ही जयपुर, चेन्नई के अंदर जयपुर आएगा कि अलग आएगा जब भारत के अंदर, तो ये भी क्या होगा, गलत। इसे देखिए, ये और एक दिशा आपको दिख रहे होंगे, यानी भारत ये है, तो ये क्या है आपका चेन्नई, ये जयपुर, जयपुर लगा चेन्नई, तो इसका आंसर क्या हुआ, डी नंबर। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन था, एक बार इसे नोट करें। कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट आपको लिख दिया जाए इसमें, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और गृह मंत्री। ठीक है, तीन है, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद और गृह मंत्री। बताएं क्या है, कर लिया होगा सभी ने। देखिए क्या है इसमें, आप सभी को याद होगा, आपने पॉलिटिकल आपने पढ़ी होगी, पॉलिटिकल नाम का पॉलिटिकल साइंस एक टॉपिक होता है, राजनीतिक विज्ञान, जिसमें संविधान के बारे में चर्चा होती है। ठीक है, उस सब्जेक्ट के अंदर आपके गृह मंत्री, मंत्रिमंडल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उपराज्यपाल सारे इसमें आते हैं।
अब आपको बताने कि कौन किसके अधीन होता है, कौन किससे अलग होता है ये, ठीक है। मुझे बताइए इनमें सबसे पहले कौन सा गोला बनेगा या कौन सा वर्ग बनेगा, क्या स्क्वायर, क्या बोलते हैं उसे, सर्किल बनेगा, ठीक है। आप मुझे बताइए गृह मंत्री के अंदर मंत्री परिषद होता है कि मंत्री परिषद के अंदर गृह मंत्री होता है? तो जो मंत्री परिषद होती है अपनी, जो मंत्रियों की जो काउंसिल होती है, मिनिस्टर्स काउंसिल, उसके अंदर ही क्या होते हैं, होम मिनिस्टर्स, यानी होम मिनिस्टर का पद होता है, ठीक है। तो आपने क्या लिखा, अगर ये आपका मंत्री परिषद है तो इसके अंदर ये क्या है, गृह मंत्री। ओके, आया समझ में। अब बताइए ये दोनों कंप्लीट, इन दोनों को देखिए, मंत्रिमंडल और मंत्री परिषद। मंत्री परिषद पहले आएगा या मंत्री परिषद के अंदर मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिमंडल के अंदर परिषद होता है? तो इसका मतलब क्या है, जो आपका ये मंत्रिमंडल है इसी के अंदर एक मंत्री परिषद, यानी जो एक आपका मंडल होता है, एक समूह होता है मिनिस्टर्स का, उसके अंदर ये क्या पाया जाता है, एक और समूह पाया जाता है, उसे बोलते हैं मंत्री परिषद। इस यानी जो आपका ये मंत्री परिषद है ये किसके अंदर आता है, आपके मंत्रिमंडल के अंदर, ठीक है। तो अब बताएं, सबको एक साथ कैलकुलेट करें। मंत्रिमंडल होता है उसी के अंदर तो क्या आता है, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अंदर ही क्या आया, गृह मंत्री। तो इसका आंसर आपका जिस ऑप्शन में ऐसा मिले क्वेश्चन में, एग्जाम में, तो उसे आप क्लिक करना है। समझ में आ गया कि मंत्रिमंडल के अंदर ही तो क्या होते हैं, मंत्री परिषद, और मंत्री परिषद के अंदर ही होते हैं आपके गृह मंत्री। तो आप ये भी बोल सकते हैं मंत्रिमंडल के अंदर भी गृह मंत्री होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें। कर लिया, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपका लिख दिया जाए जैसे लाभांश, लाभ और बोनस। अब बताइए इसमें क्या होगा, किस प्रकार से आप इसे प्रदर्शित करेंगे वेन डायग्राम में। एक तो टाइप आपकी वेन डायग्राम में बनाना होता है, एक में क्या होती है, वेन डायग्राम खुद दिया होता है और उससे आपको इस प्रकार के क्वेश्चंस बनाने होते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या है आपका लाभ, लाभांश और बोनस। देखिए आपको इन दोनों को तो देखते ही पता लग गया होगा कि जो लाभ है उसका कुछ अंश, इसको आप तोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, लाभ प्लस अंश, यानी मतलब इसका लाभ का कुछ अंश या कुछ हिस्सा इसी के इसका मतलब होता है। तो आपको पता चल गया होगा कि जो लाभ के अंदर ही ये क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग होगा क्या, जैसे आपने बनाया इसमें लाभ, ये बनाया आपने, इसे लाभ बोल दिया, ठीक है। इसको लाभ बोला तो लाभांश भी क्या होगा, इसके अंदर होगा, ये हुआ लाभांश, ठीक है। लाभांश इसके अंदर हुआ। अब बोनस, मुझे बताइए अगर आपको लाभ मिले, बोनस को क्या बोलते हैं, जैसे आपकी कोई कंपनी वगैरह में आप काम करते हो तो आपके बॉस वगैरह ने आप क्या दिया हो, बोनस, बोनस दिया हो तो वो क्या होता है, एक प्रॉफिट ही तो होता है। जैसे आपकी सैलरी 30,000 है, ठीक है, ओके, 30,000 है और आपको बोनस मिल गया 500 रुपये, तो आपकी टोटल सैलरी कितनी हुई, 35,000, 5,000 मिल गया हो, ठीक है, 5,000 लगा, तो 5,000 आपको मिला, ओके। तो 35,000 हो गया, 5,000 बोनस मिला, तो ये आपका क्या है, लाभ ही तो हुआ जब आपके 30 से 35,000 हुए, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये किसके अंदर आ, लाभ के अंदर, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आ जाएगा, लाभ के अंदर। तो इसका मतलब भी, बोनस का मतलब भी लाभ ही होता है, ठीक है। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते कि लाभ का अंश से ही होगा बोनस, अगर हमें बोनस मिले तो पूरा ही लाभ होता है, ठीक है। तो बोनस के अंदर लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते इसे, ठीक है।
तो अंश अलग होगा, बोनस जो लाभ का अंश है वो अलग होता है, ये तो कुछ भाग होता है, लेकिन हम इसे बोनस नहीं बना सकते। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 नोट करें। कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है, क्या लिखा हुआ है, धूम्रपान करने वाले, बीड़ी पीने वाले, उसके बाद आपका कैंसर रोगी। इसे देखिए, बीड़ीबाज, धूम्रपान करने वाले और कैंसर रोगी, बताएं क्या है। देखिए इसमें देखिए क्या है, आप मुझे बताइए, जो धूम्रपान करते हैं वो कौन, जैसे आपने बीड़ी पी ली तो वो क्या हुआ, धूम्रपान हुआ। सिगरेट पी ली, बीड़ी पी ली आपने, उसे क्या बोलते हैं, धूम्रपान करना ही। स्मोकिंग होती है वो भी। तो आपको यहाँ से पता चला कि ये क्या है, ऊपर सबसे ऊपर क्या आएगा, धूम्रपान। और धूम्रपान के अंदर ही कौन आते हैं, बीड़ी पीने वाले। ठीक है, आप मुझे बताइए, धूम्रपान से कैंसर होता है, बीड़ी पीने से भी कैंसर होता है, लेकिन जो कैंसर है ओनली फॉर इन दोनों से सही होगा। कैंसर तो रक्त से भी होता है, ब्लड कैंसर भी होता है, ल्यूकेमिया बोलते हैं उसे। एक आपको धूम्रपान से भी कैंसर होता है। तो कैंसर तो मैनी प्रकार से, मैनी टाइप्स हैं किसके, कैंसर के। ठीक है, तो कैंसर के तो बहुत सारे प्रकार हैं, केवल और केवल धूम्रपान ही सही होगा। तो आप कुछ हिस्सा बता सकते हैं कैंसर का कि वो बीड़ी पीने से होगा, वो धूम्रपान करने से होगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो बीड़ी पीने वाले को भी कैंसर हो सकता है, और जो धूम्रपान है उसको भी कैंसर होता है। धूम्रपान करने वाले ही तो होते हैं बीड़ी पीने, ये दोनों को क्रॉस करेगा ये, लेकिन पूरा नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ब्लड से भी होता है और अन्य किसी त्वचा कैंसर भी होता है आपके शरीर में। तो इसका मतलब ये क्या है, कैंसर रोगी। आया सभी को समझ में। धूम्रपान करने वाले बीड़ी पीने वाले होते हैं। ठीक है, बीड़ी पीने वाले को बाहर धूम्रपान बना दिया। और जो कैंसर रोगी है वो इनसे होता तो है दोनों से, लेकिन पूरा नहीं होता, क्योंकि और कुछ भी से भी हमारा क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन 4 ये है, नोट करें। कर लिया सभी ने। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 4, 4 तो हो गया, देखिए शायद 5 है। ठीक है, देख लीजिए कौन सा है वो। आपका बनाया जैसे महिला, बहन और माता। ये देखिए क्या है, महिला, बहन और माता, इसे दर्शाइए। आप मुझे बताइए, महिला के अंदर ही तो कौन होती है, माता। महिला होती है, फीमेल जो होती हैं वही क्या होती है, मदर्स होती हैं। ये तो नहीं कि मेल मदर्स हो जाएंगी, नहीं हो सकती। तो इसका आपको पता चल गया कि अगर इसे हम क्या माने, महिला माने, तो माता क्या होंगी, इसके अंदर होंगी। ठीक है, माता क्या होगी, इसके अंदर हुई। ठीक है, अब देखिए, बहन भी तो
महिला ही होती है। अपनी जो सिस्टर है वो भी क्या होती है, फीमेल होती है, ठीक है, उसका जेंडर फीमेल होता है। तो आपको पता है कि महिला जो बहन है वो भी क्या हुई, फीमेल हुई, यानी महिला हुई। लेकिन आप मुझे बताइए, माता भी तो बहन हो सकती है, यानी हमारी जो माता जी है वो अपने मामा की क्या होती है, बहन होती है, ठीक है। और जो बहन है वो भी किसी की माता होती है, आपकी सिस्टर आपके भांजे की बहन माता हो गई। तो आपको ये माता भी तो हो सकती है और माता बहन भी हो सकती है, लेकिन जो ये है ये पूरा क्या है, महिला है, बहन। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समझ में आया या नहीं आया, इसका मतलब तो ये है। बताइए, महिलाओं के अंदर ही माता आती है और माता ही बहन होती है, बहन भी उस माता होती है। पूरा तो नहीं कर सकते आप, ये महिला माता है, माता के अंदर बहन, पूरी शैली होती है। कुछ महिलाएं, कुछ माताएं क्या होती है, बहन होती हैं, लेकिन पूरी महिलाएं तो बहन होती हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा, हालांकि आपको नो टेंशन के साथ एक बार इसे नोट करें आप। कर लिया सभी ने? देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 दे दिए, जैसे कॉफी, चाय और शुगर। अब बताएं क्या होगा इसका आंसर। देखिए करा होगा आपने सभी ने, क्या है इसका आंसर, मुझे बताइए। अगर आप इस शुगर की जगह क्या कर देते, आप पेय पदार्थ कर देते, इसकी जगह आप पेय पदार्थ कर दिया आपने, तो मुझे बताइए चाय क्या होती है, पीने योग्य होती है, खाने योग्य, पीने योग्य होती है, यानी पेय पदार्थ वो बोल सकते थे उसको। और कॉफ़ी भी एक क्या होती है, पीने योग्य होती है, ठीक है। तब आप कैसा बनाते, पेय पदार्थ के अंदर कॉफ़ी, कॉफ़ी और इसी के अंदर क्या होती है, चाय, ठीक है। तो तब तो आपका डायग्राम ये वाला होता, लेकिन आपको इसकी जगह क्या, या तो आपको क्या दे दिया, शुगर दे दिया। मुझे बताइए, शुगर एक तो क्या होती है, बीमारी होती है, ठीक है, और एक शुगर आप चीनी को बोल सकते हैं। शुगर हालांकि बीमारी बोलते हैं आप ज़्यादातर। मुझे बताइए, कॉफ़ी तो क्या होगी, अलग होगी, चाय भी एक अलग होती है, और शुगर चाय से होगी, तो ये भी क्या होगी, अलग होगी, ठीक है। तो शुगर जो बीमारी है, शुगर रोगी, कुछ भी बोल दीजिए, शुगर रोगी लिख दीजिए चाहे आप, तो वो क्या हुआ, अलग हुआ, ठीक है। तो शुगर ही रहने दीजिए इसे, अच्छा लगेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 ये है, इसे नोट करें। कर लिया? इसी प्रकार से 3 अलग अलग बने आएंगे एग्जाम, एक के ऑप्शन में होंगे तीनों, ठीक है, एक के ऑप्शन में होंगे आपके। देखिए नेक्स्ट, देखिए 7 नंबर, 7 नंबर क्या लिखा हुआ है, न्यायाधीश, अपराधी, है आप में से कोई अपराधी, चोर, चोर तो होंगे ही, बहुत पैसे चुराए आपने माता जी के बचपन में, पहन के बहाने टोपी खाने के लिए। तो देखिए क्या है, न्यायाधीश, अपराधी और चोर। तो इसे देखिए, छोड़े मजाक, क्या कैसे करेंगे हम इसे, मुझे बताइए। अपराधी न्यायाधीश होता है, नहीं होता। न्यायालय में अगर एक अपना न्यायालय होता है, उसके अंदर यहाँ पर कौन बैठा होता है, कौन बैठा होता है, जस्टिस, न्यायाधीश बैठा होता है, और यहाँ पे 2 कटघरे होते हैं, यहाँ पर व्यक्ति और वकील बैठे होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पर आपका अपराधी खड़ा हुआ है, तो अपराधी चोर भी तो हो सकता है, ठीक है। क्या होगा वो, अपराधी चोर हो सकता है,
ठीक है, तो हम ऐसे कैसे बनाएंगे, इसे देख लीजिए, इसे हटा दीजिए। देखिए, न्यायाधीश तो हमारा अलग से, ठीक है, अपराधी नहीं होगा ना ही चोर होगा। और जो अपराधी हैं वही क्या होते हैं, चोर होते हैं। तो इसका मतलब आया समझ में आपको या नहीं। पूरे अपराधी ही क्या होते हैं, चोर हैं, जो पूरे क्या होंगे, अपराधी ही होंगे। और न्यायाधीश इन दोनों में से कोई सा भी नहीं है। इसका आंसर ये है, यानी ऑप्शन ए जैसे आया आपको किसी में भी इस प्रकार से बना दिया जाएगा ऐसे, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है भाइयों, तो इसे नोट करेंगे, नोट करें। कर लिया। 8वां देखिए, 8 नंबर क्या है, लिख दिया जाए विद्यार्थी। और विद्यार्थी के बाद लिख दिया जाए आपको लड़के और प्रतियोगी प्रतियोगी विद्यार्थी। करें आप, विद्यार्थी की जगह ये कर लें परीक्षार्थी लिख दीजिए, सही अच्छा लगेगा, परीक्षार्थी। ठीक है, प्रतियोगिता परीक्षार्थी बैठते कैंडिडेट्स एग्जामिनर देने के लिए। देखिए करें क्या होगा। देखिए, अब मुझे बताइए, जैसे आपने बना लिया विद्यार्थी, ठीक है, ये क्या हुआ विद्यार्थी। मुझे बताइए विद्यार्थी क्या होते हैं, लड़के ही होते हैं। लेकिन पूरे विद्यार्थी लड़के से नहीं हो सकते हैं, विद्यार्थियों में लड़की भी आती हैं। तो इसका कुछ हिस्सा या आधा हिस्सा क्या होता है, आपके लड़के होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ लड़का। ठीक है, और मुझे बता दीजिए विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, परीक्षा विद्यार्थी क्या हो सकते हैं, परीक्षार्थी। ठीक है, और जो लड़के हैं वो भी तो क्या हो सकते हैं, लड़के और लड़के ही तो होती, तो एग्जाम में दो ही तो फीमेल और मेल बैठते हैं। तो जो लड़का है वो भी परीक्षार्थी हो सकता है, लड़के भी, तभी पूरा हिस्सा परीक्षार्थियों का लड़का नहीं है। ठीक है, तो इससे आप बता दीजिए कैसे लिखेंगे दोनों को। ऐसे बनाया तो इसे आप कैसे टच करेंगे। देखिए, इसे बना दिया था आपने ऐसे, लड़का विद्यार्थी है, यानी देख विद्यार्थी क्या हुआ, परीक्षार्थी। ठीक है, और जो लड़का हुआ वो भी परीक्षार्थी हुआ, और जो परीक्ष विद्यार्थी वो क्या हुए, लड़के हुए, यानी तीनों आपस में क्या होंगे, पर स्पर्श होंगे ये। ठीक है, इसे नोट करें। कर लिया सभी ने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9th नंबर क्या है, आपका लिख दिया जाए पंजाब हरियाणा और क्या है, चंडीगढ़। इसे बताएं आप, बताएं इसको क्या है ये, कैसे करेंगे इसे हम।
कर लिया। देखिए क्या करेंगे इसमें हम। देखिए पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। मुझे बताइए, आपने जीके पढ़ी, उसमें आपने पढ़ा होगा कि जो चंडीगढ़ है, जो ये चंडीगढ़ है वो किसकी राजधानी होती है? किसकी राजधानी है ये? किसकी कैपिटल है? पंजाब। और किसकी है कैपिटल है? हरियाणा। हरियाणा, पंजाब और हरियाणा। जो ये चंडीगढ़ है वो कॉमन राजधानी है किसकी? पंजाब की और हरियाणा की। ठीक है, और कॉमन आ गया तो आप इन्हें अब किस प्रकार से बनाएंगे? अब देखिए कॉमन, जैसे आपको एक ही किन दो चीज़ों का कुछ भाग है उसका, तो इसे किस प्रकार बनाएंगे? जैसे आपने बनाया, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपका आ जाए तो देखो पंजाब और जो हरियाणा है उसके अंदर क्या है, ये क्या है आपका? चंडीगढ़ है। ठीक है, लिखे एक बारी से। कर लिया। देखिए आया होगा समझ में? आसान था। अगर आपको दो चीजों के बीच में कुछ आ रही है, ठीक है, दोनों के कॉमन है, तो आप क्या करेंगे उसमें? इस प्रकार से कॉमन बना देंगे आप उसे। ठीक है, तो ये तो हुआ पंजाब, ये हुआ हरियाणा, और ये क्या है? चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, पंजाब और हरियाणा को आप ऐसे दर्शाएंगे। अब अगला क्वेश्चन भी ऐसा कैसा है उसे देखिए क्या है, ये नोट करें इसे। देखिए जैसे इसी प्रकार से एक और दे दिया जाए आपको, एक तो दो लिख दिया, एक लिख दिया अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या और सम संख्या। मुझे बताइए, जब मैंने आपको प्राइम नंबर पढ़ाया, एक छोटी सी मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाली थी प्राइम नंबर की, तो आपको उसमें बताया कि एक ऐसी संख्या जिसमें सम और एक के अलावा किसी अन्य अंक का भाग ना जाए, तो दो क्या होता है? एक ऐसा नंबर होता है जिसमें ना तो किसी का भाग जाता है सम के और एक के अलावा, तो ये प्राइम तो हुआ, यानी भाज्य हुआ, इसका मतलब अभाज्य होता है। ठीक है, और मुझे बताइए दो एक क्या है? दो एक क्या है? सम संख्या है या नहीं? एक इवन है या नहीं? है। ये जो मैंने पढ़ाया तो आपको एक लाइन में लिखाई थी कि दो एक ऐसा नंबर है जो सम भी है और अभाज्य भी है। ठीक है, तो ये उसी प्रकार से आ गया चंडीगढ़ के हिसाब से। इसे भी आप कैसे बना देंगे? देखिए इसके अंदर ही क्या है, दोनों के अंदर दोनों का कॉमन आ गया तो इस प्रकार से बनाएंगे। ठीक है, याद रखना है आपको, अगर दोनों का कॉमन आ जाता है तो दोनों को टच करके इस प्रकार से आप दोनों का, ये इसका हिस्सा है, ये इसका हिस्सा है, तो दो इसका हिस्सा हुआ, दो तो ये आया। ठीक है, अभाज्य ये आ गया और सम संख्या ही आ गई। ठीक है, समझ आया? आसान क्वेश्चन हो, बस ऐसे आपको करने हैं। हर तरीके के मैंने करा दी, जो कुछ शब्दों से वेन डायग्राम बनाते हैं उसके। ठीक है, तो नोट करें इसे। आप इसको 2 नंबर क्वेश्चन मत समझ लेना, दो ऐसे लिख लीजिए आप इसको, दो क्वेश्चन नंबर 10 लिख लीजिए। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए देता हूँ। आपका होमवर्क का क्वेश्चन क्या है?
क्वेश्चन नंबर 11 HW, ठीक है। आपको लिख दिया जाए कॉफी, पेन और कवि, इस प्रकार से लिख दिए गए तो बताना है आपको। आसान है, करा भी दिया मैंने इस प्रकार का, इस पे 10 क्वेश्चन सुन, ठीक है। ये आपको होमवर्क है, तो ये वर्ड आप इसे नोट करें। देखिए, अब देखिए आगे, आज का हमारा जो लॉजिकल है वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्लास में इसे क्या देखेंगे, इसके जब आप वेन डायग्राम्स दे दिए जाएं, गिवन वेन डायग्राम से आपको क्वेश्चंस पूछा जाए तो उसे हम कैसे करेंगे। तो इसकी एक क्लास तो हमारी कंप्लीट, अब एक क्लास और है इसकी, ठीक है, उसे हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में, ठीक है। एक क्लास ये मुझे तो सबसे पहले बता दीजिए आप कमेंट बॉक्स में सभी कि इतने क्वेश्चंस आपको कराए, इससे वेन डायग्राम का वेन डायग्राम आ जाए, डायग्राम से आप क्वेश्चन का नहीं क्वेश्चन से वेन डायग्राम बना सकते हैं कि नहीं बना सकते, ठीक है, सभी बताना है आपको। तो अब विदा लें आपसे, नेक्स्ट क्लास में आपसे मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और जो आपको याद रखना है वो तो है ही कि सभी जो आज नए जुड़े हैं या पहले से हैं, जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया अपने चैनल को, वो सबसे पहले तो अपना चैनल सब्सक्राइब करें और सभी के साथ इसे शेयर करें, ठीक है, लाइक करें। इससे हमें पता चले कि कितने बच्चे हमें देखने में उत्सुक हैं और कितने पढ़ाई करने के उद्देश्य से आप वीडियो देख रहे हों, ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद जय भारत।